नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में आम जनता को झटका, 47 पैसे प्रति यूनिट महंगी हो सकती है बिजली। 14 मई को होगा फैसला। हरियाणा में इस साल बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन उपभोक्ताओं को 47 पैसे प्रति यूनिट का झटका लग सकता है। आयोग ने इस प्रस्ताव पर 1 मई तक उपभोक्ताओं और हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं, जिसके बाद 14 मई को शुल्क जारी रखने की अनुमति देने या नहीं देने पर निर्णय लिया जाएगा। हरियाणा में वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज, खुलेंगे 18 नए स्टेशन। एनसीआर में 7 केंद्रों का होगा विस्तार। हरियाणा में वायु प्रदूषण से निपटने और हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए 18 नए निगरानी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साथ ही एनसीआर में 7 मौजूदा केंद्रों का विस्तार होगा। हरियाणा में वायु प्रदूषण से निपटने और हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 18 स्टेशन और स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 7 वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। हरियाणा में तेजी से बढ़े निवेश के अवसर, महिलाओं की हिस्सेदारी 50%। सीएम नायब ने 12 देशों के उद्योगपतियों को दिया न्योता। हरियाणा में स्टार्टअप में महिलाओं की भागीदारी 50% तक पहुंच गई है, जिसका लक्ष्य अब 60% है। खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश के अवसर बढ़े हैं। हरियाणा में खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम और इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश के अवसर तेजी से बढ़े हैं। स्टार्टअप में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% तक पहुंच गई है, जिसे अब 60% करने का लक्ष्य रखा गया है। हरियाणा में महंगी होगी बिजली, उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी, कितने रुपए बढ़ेंगे? हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को 47 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त शुल्क का झटका लग सकता है। बिजली वितरण निगमों ने ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार FPPAS के नाम पर यह वसूली करने के लिए हरियाणा राज्य विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति मांगी है। हरियाणा में इस साल भले ही बिजली टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन बिजली वितरण निगम दूसरे तरीके से उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी में है। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ, मई तक करना पड़ेगा इंतजार। पंचकूला में 3 वार्ड आरक्षित। पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति आरक्षण विवाद सुलझने के बाद हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय निकाय विभाग ने 2011 की जनगणना के आधार पर पंचकूला में 3 वार्ड आरक्षित किए हैं। पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति SC वर्ग को आरक्षण पर विवाद के चलते प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनाव पर छाए संकट के बादल अब हट गए हैं। पंचकूला नगर निगम चुनाव के लिए अनुसूचित जाति के लिए 3 वार्ड आरक्षित, नोटिफिकेशन जारी। हरियाणा सरकार ने पंचकूला नगर निगम में अनुसूचित जाति के लिए 3 वार्ड फिर से आरक्षित किए हैं। यह अधिसूचना पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में जारी की गई है, जिससे अब नगर निगम चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यह अधिसूचना 4 सितंबर 2025 को जारी पिछली अधिसूचना के क्रम में जारी की गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित सीटों का यह आवंटन मौजूदा नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। हरियाणा बिजली निगमों में ट्रांसफर पर HC का बड़ा फैसला, अब सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे समान नियम। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के बिजली निगमों में इंटर यूटिलिटी ट्रांसफर पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने ट्रांसफर पर सामान्य प्रतिबंध को बरकरार रखा, लेकिन ग्रुप C और D कर्मचारियों पर ही इसे लागू करने वाली नीति के हिस्से को असंवैधानिक करार दिया। घर बदलते समय बिजली, पानी, गैस और इंटरनेट जैसी सेवाओं को पुराने पते से नए पते पर स्थानांतरित करने या नाम बदलने की प्रक्रिया को यूटिलिटी ट्रांसफर में शामिल किया जाता है। हरियाणा में फिर बदला मौसम, सुबह ठिठुरन और दोपहर में तपन। अगले सप्ताह तक नहीं होगी बारिश। अंबाला में अप्रैल माह में मौसम ने 2 रंग दिखाए हैं। सुबह और रात में फरवरी जैसी ठंडक महसूस हो रही है, जबकि दोपहर में गर्मी बढ़ गई है। सुबह शाम जहां ठंडक अब भी लोगों को स्वेटर या इनर पहनने पर मजबूर कर रही है, वहीं दोपहर में सूरज की तपिश गर्मी का एहसास कराने लगी है। इस बदलते मिजाज ने आमजन की दिनचर्या से लेकर स्वास्थ्य तक पर असर डालना शुरू कर दिया है। चरखी दादरी में 226 करोड़ की 26 परियोजनाओं का शिलान्यास, सीएम नायब सैनी ने दी हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चरखी दादरी में 540.98 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। बता दें कि नई अनाज मंडी में आयोजित रैली में मुख्यमंत्री तय समय से करीब 3 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंचे। बावजूद इसके भीड़ डटी रही। मुख्यमंत्री ने 41 मिनट का भाषण दिया, जबकि इससे पहले कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, सांसद धर्मबीर सिंह, विधायक सुनील सांगवान व उमेद पातुआस समेत अन्य विधायकों ने भी रैली को संबोधित किया। दिग्विजय चौटाला ने छात्र संघ चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार को घेरा। कहा, लोकतांत्रिक अधिकारों का घोटा जा रहा है गला। भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में इनसो ने छात्र संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। दिग्विजय चौटाला ने छात्र संघ चुनाव न कराने पर सरकार को घेरा। इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द चुनाव घोषित नहीं हुए तो इनसो बड़ा आंदोलन करेगी। चौटाला ने शिक्षा संस्थानों के भगवाकरण का भी आरोप लगाया। कहा कि विश्वविद्यालय RSS का अड्डा नहीं बनेंगे।
कार्यक्रम में कई छात्रों ने इंसो का दामन थामा। फरीदाबाद की किसी कॉलोनी में दिन में 2 बार मिलता है, पानी तो कहीं आता ही नहीं। नगर निगम का नया प्लान तैयार। फरीदाबाद नगर निगम गर्मियों में पेयजल किल्लत से निपटने के लिए पानी के बंटवारे को संतुलित करेगा। आयुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने एसडीओ और जेई को रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया है। जहां एक जगह 2 बार पानी मिल रहा है, वहां आपूर्ति रोकी जाएगी और उस पानी को किल्लत वाले क्षेत्रों में भेजा जाएगा। एसडीओ और जेई को अपनी रिपोर्ट में यह बताना होगा कि पानी कहां कहां पर कितने समय दिया जा रहा है। जहां पर एक ही दिन में 2 बार पानी की आपूर्ति हो रही है, उन पर रोक लगाई जाएगी। इस पानी को ऐसी जगहों पर सप्लाई किया जाएगा जहां पर पानी अभी तक पहुंच नहीं पाया है। ऊंचा गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक महज 10 मिनट में पहुंचेंगे। नोएडा एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी आसान। ऊंचा गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साहूपुरा जाट चौक तक 4.39 करोड़ रुपए की लागत से सीमेंटेड सड़क बनेगी। यह सड़क जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करेगी और हजारों लोगों को एक्सप्रेसवे ऑफ नोएडा एयरपोर्ट तक 10 मिनट में पहुंचने में मदद करेगी। पीडब्ल्यूडी ने ऊंचा गांव से लेकर साहूपुरा जाट चौक तक 4.39 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को सीमेंटेड बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। दिल्ली आगरा हाईवे पर अब हर 1 किलोमीटर पर लगेंगे 360 डिग्री कैमरे। यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी नजर। दिल्ली से आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब हर किलोमीटर पर 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पकड़ना आसान होगा और सड़क दुर्घटनाओं के सही कारण का पता चल सकेगा। दिल्ली से आगरा हाईवे पर 179 किलोमीटर एरिया को कैमरे की निगरानी में लिया जाएगा। फरीदाबाद में पानी वितरण का नया प्लान। निगम आयुक्त ने गर्मियों के लिए दिए सख्त निर्देश। फरीदाबाद नगर निगम गर्मियों के लिए पानी वितरण में संतुलन स्थापित करेगा। अब कई क्षेत्रों में दिन में एक ही बार पानी की आपूर्ति होगी। आयुक्त ने एसडीओ और जेई को उन कॉलोनियों की रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। 1 सप्ताह के भीतर जेई और एसडीओ को पूरी रिपोर्ट निगम आयुक्त के सामने पेश करना होगा। पार्षदों और विधायकों के दबाव में कई जगह पर बूस्टर से सुबह और शाम पानी सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से अन्य क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाता है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के 1486 सीसीटीवी में से एक भी नहीं कर रहा काम। कैग रिपोर्ट में निगरानी व्यवस्था पर सवाल। कैग की रिपोर्ट में फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। 168 जंक्शनों पर लगे 1486 कैमरों में से जांच के दौरान एक भी पूरी तरह कार्यशील नहीं मिला। कई जंक्शनों पर कैमरे बंद थे। कैग की ऑडिट टीम ने 25 जंक्शनों पर लगे कैमरों की स्थिति जांची। जांच में पाया गया कि किसी भी जंक्शन पर सभी कैमरे पूरी तरह कार्यशील नहीं थे। 12 जंक्शनों पर कैमरे पूरी तरह बंद मिले, जबकि 13 जंक्शनों पर कैमरे आंशिक रूप से काम कर रहे थे। फरीदाबाद विकास प्राधिकरण की नई योजना पर काम शुरू। माइक्रो एसटीपी से बुझेगी पार्कों की प्यास। फरीदाबाद में ग्रीन बेल्ट और पार्कों की सिंचाई अब एसटीपी से साफ किए गए पानी से होगी। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण 12 माइक्रो एसटीपी लगाने की योजना पर काम शुरू कर रहा है, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं पिछले दिनों मंत्री ने अधिकारियों से इस परियोजना की अपडेट जानकारी ली। इसके बाद जल्द काम शुरू कराने के लिए कहा। वैसे इस परियोजना का मकसद पेयजल आपूर्ति की बचत करना था और सीवर के साफ पानी से पार्क ऑफ ग्रीन बेल्ट की सिंचाई करना है। फरीदाबाद में एनडीए और सीडीएस परीक्षाओं की तैयारियां तेज। एडीसी ने दिए अहम निर्देश। फरीदाबाद में अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रोत्रिया ने यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 12 अप्रैल को होने वाली इन परीक्षाओं के लिए 7 केंद्रों पर बिजली, पानी, जैमर और स्वच्छता सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीडीएस परीक्षा में पहला पेपर सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दूसरा पेपर दोपहर 12:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक तथा तीसरा पेपर दोपहर 4 बजे से सायं 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। हरियाणा में बेमौसम बारिश की मार। गन्ने की मिठास पर पड़ा ठंडी हवाओं का पहरा। औंधे मुंह गिरे भाव। फतेहाबाद में बेमौसम ठंड और बारिश ने गन्ना किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। अप्रैल में जूस की मांग कम होने से गन्ने के दाम 600 से 400 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपये का सीधा नुकसान हो रहा है। पिछले 1.5 महीने से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में आई गिरावट ने गन्ने की मिठास पर आर्थिक चोट मारी है, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल 200 रुपये तक का सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी को द्वारका एक्सप्रेसवे से मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। NHAI बनाएगा 150 मीटर का अंडरपास। गुरुग्राम की ग्लोबल सिटी को द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके लिए 150 मीटर लंबा अंडरपास बनेगा, जिसका निर्माण NHAI करेगा। 1003 एकड़ में विकसित हो रही यह सिटी सिंगापुर की तर्ज पर बनेगी और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश व 5 लाख रोजगार की उम्मीद है। ढांचागत विकास जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं शामिल हैं। पहले चरण के अंतर्गत HSIIDC ने ढांचागत विकास पर जोर देना शुरू कर दिया है। जून 2027 तक पहले चरण का ढांचागत विकास पूरा करने का लक्ष्य है। एलिवेटेड कॉरिडोर से गुरुग्राम में घटेगा जाम। बेहतर होगी NH48 से कनेक्टिविटी।
वाटिका चौक पर बनेगा इंटरचेंज। गुरुग्राम में वाटिका चौक से NH48 तक सदर्न पेरिफेरल रोड SPR पर प्रस्तावित सिग्नल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर का टेंडर 22 अप्रैल को खुलेगा। 755 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 4.2 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर 2.5 साल में पूरा होगा। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA के अधिकारियों का कहना है कि आगामी 2 से 3 महीने में सभी तरह की औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। गुरुग्राम की प्यास बुझाएगा 1500 क्यूसेक पानी। वाटर सप्लाई चैनल की होगी रिमॉडलिंग। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि गुरुग्राम को पर्याप्त पेयजल मिल सके। सोनीपत के काकरोई हेड से बसई जल घर तक बनने वाले इस चैनल से गुरुग्राम को 686 क्यूसेक पानी मिलेगा, जो आगामी 2050 तक की आबादी को पर्याप्त मात्रा में सुलभ हो सकेगा। गुरुग्राम की DLF सिटी में अब पाइप्ड गैस की राह आसान, हजारों परिवार को मिलेगा सुरक्षित और सस्ता विकल्प। DLF यूटिलिटीज ने हरियाणा सिटी गैस को DLF फेज 1 से 4 में PNG नेटवर्क विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इससे गुरुग्राम के 50,000 से अधिक परिवारों को जल्द ही सुरक्षित और सस्ता पाइप्ड नेचुरल गैस मिलेगा। DLF यूटिलिटीज ने इस परियोजना को बढ़ावा देने के लिए बड़ा जनहितकारी निर्णय लेते हुए हरियाणा सिटी गैस से राइट ऑफ वे के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया है। हरियाणा में सड़कों पर किसान गेहूं की फसल पर बने नियमों का जमकर हो रहा विरोध। टोल प्लाजा पर किया कब्जा। हरियाणा में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने नए कृषि नियमों के विरोध में प्रदर्शन तेज कर दिया है। सिरसा में गेहूं खरीद के दौरान बायोमेट्रिक और ट्रैक्टर नंबर अपलोड करने के नियम हटाने की मांग को लेकर टोल प्लाजा पर 3 घंटे जाम लगाया। रोड जाम होने के कारण वाहन चालकों को 8 से 10 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ा और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा। राष्ट्रीय किसान मंच हरियाणा के आह्वान पर जिले के अलग अलग किसान संगठनों ने टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन किया। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए नया साइबर खतरा। बिना OTP के भी हैक हो सकता है आपका अकाउंट। पुलिस ने दी चेतावनी। हिसार पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने व्हाट्सएप पर घोस्ट पेयरिंग नामक नए साइबर फ्रॉड के प्रति आगाह किया है। इसमें बिना OTP या पासवर्ड के व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है। अपराधी संदिग्ध लिंक भेजकर मोबाइल नंबर मांगते हैं, फिर अकाउंट को अपने डिवाइस से जोड़ लेते हैं, जिसमें साइबर अपराधी बिना पासवर्ड, OTP या सिम स्वैप के ही व्हाट्सएप अकाउंट को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जनगणना 2026 के लिए महेंद्रगढ़ में 16 अप्रैल से शुरू होगी स्वगणना। 1 मई से शुरू की जाएगी हाउस लिस्टिंग। महेंद्रगढ़ में जनगणना 2027 के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह जनगणना डिजिटल ऐप के माध्यम से होगी, जो ऑफलाइन भी काम करेगा और 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू होगा, जिसमें 16 से 30 अप्रैल तक स्वगणना और 1 से 31 मई तक घर घर जाकर हाउस लिस्टिंग होगी। इस अवसर पर चार्ज ऑफिसर जनगणना एवं तहसीलदार महेंद्रगढ़ अजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत की जनगणना 2027 का प्रथम चरण अप्रैल 2026 में प्रारंभ हो रहा है। नारनौल का कचरा संकट। 40 टन रोजाना कचरा, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट बंद होने से निस्तारण ठप। NGT नियमों की धज्जियां। नारनौल शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले कचरा प्रबंधन की गंभीर स्थिति सामने आई है। प्रतिदिन 40 टन कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट जून 2025 से बंद है, जिससे निस्तारण ठप है। पिछले सर्वेक्षण में राज्य में 83वें और देश में 713वें स्थान पर रहा नारनौल शहर इस बार भी कमजोर तैयारी के साथ खड़ा है। सबसे बड़ी खामी कचरे के निस्तारण में है, जहां पूरा सिस्टम ही बिना प्रोसेसिंग के चल रहा है। हरियाणा के श्रमिकों की बल्ले बल्ले। सैनी सरकार ने 5,000 रुपए तक बढ़ाई न्यूनतम मजदूरी। अधिसूचना जारी। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में लगभग 35% की वृद्धि की अधिसूचना जारी की है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। नूंह की अतिरिक्त उपायुक्त ज्योति ने औद्योगिक संस्थानों से सहयोग का आह्वान किया। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा संवेदी भाव से श्रमिकों के हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब अकुशल अनस्किल्ड श्रमिक का वेतन 11,274 रुपये 60 पैसे से बढ़कर 15,220 रुपये होगा, जिसके तहत लगभग 3,945 रुपये 40 पैसे की बढ़ोतरी होगी और यह बढ़ोतरी लगभग 35% होगी। नूंह के मॉडल संस्कृति विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया शुरू। 15 अप्रैल तक करें आवेदन। नियम से लेकर स्कूल लिस्ट तक नूंह जिले के राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों में 2026 से 27 सत्र के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 15 अप्रैल तक किए जा सकेंगे। कक्षा 1 को छोड़कर अन्य कक्षाओं में खाली सीटों पर प्रवेश मिलेगा। कक्षा 1 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में दाखिला केवल खाली सीटों के आधार पर ही लिया जाएगा। कक्षा 6ठी, 9वीं और 11 में प्रवेश तभी संभव होगा जब सीटें उपलब्ध होंगी। कक्षा 11 में पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। पलवल में फिर गरजा बुलडोजर। अलावलपुर रोड से हटाया अतिक्रमण। लोगों को जाम से मिलेगी राहत। खबर के बाद पलवल के अलावलपुर रोड से नगर परिषद ने अतिक्रमण हटा दिया।
लोडिंग अनलोडिंग और अवैध कब्जे के कारण लगने वाले जाम से मुक्ति मिली। बिल्डिंग इंस्पेक्टर चिम्मन लाल तेवतिया के नेतृत्व में हुई कार्रवाई से सड़क चौड़ी हुई और यातायात सुगम हो गया। बता दें कि नगर परिषद की ओर से इस रोड पर कभी अतिक्रमण नहीं हटाया था, जिसके चलते इस रोड पर अतिक्रमण करने वालों व लोडिंग व अनलोडिंग करने वाले वाहन चालकों के हौसले बुलंद थे। वन नेशन राशन कार्ड योजना से धारूहेड़ा में संकट, स्थानीय लोग राशन से वंचित। धारूहेड़ा में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना स्थानीय पात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। प्रवासी श्रमिकों द्वारा पहले राशन लेने से धारूहेड़ा के मूल निवासी वंचित रह जाते हैं। बीपीएल और गुलाबी कार्ड धारकों को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि धारूहेड़ा में 7 डिपो होल्डर हैं, जिनमें प्रत्येक डिपो होल्डर के पास 150 से अधिक परिवारों के राशन कार्डों का राशन आता है। इनके लिए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना परेशानी बनी हुई है। हरियाणा में आयुष्मान भारत के तहत नहीं होगा इलाज, 600 अस्पतालों का फंसा 300 करोड़ का भुगतान। IMA ने दी चेतावनी। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना के तहत 600 अस्पतालों का 300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सितंबर 2025 से लंबित है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने CEO को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 20 अप्रैल के बाद अस्पताल सेवाएं बंद कर देंगे। साथ ही चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं होता तो योजना के पैनल में शामिल अस्पताल 20 अप्रैल के बाद सेवाएं बंद कर सकते हैं। हरियाणा में शहरों में 2 और गांवों में 4 घंटे से अधिक बिजली कटी तो ऐसे ही होंगे निलंबित, अनिल विज का सख्त निर्देश। बिजली मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में बिजली आपूर्ति की समीक्षा की। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली कटौती न होने के निर्देश दिए। उल्लंघन पर अधीक्षण अभियंताओं को निलंबित किया जाएगा। इससे अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने की स्थिति में संबंधित बिजली अधिकारियों, विशेष रूप से अधीक्षण अभियंता SE जिम्मेदार होंगे, जिनके विरुद्ध निलंबन तक की कार्रवाई संभव होगी।